बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है, जहां पुतिन ने पहली बार बयान दिया है जेलेंस्की को लेकर। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को जेल भेजने की धमकी दी थी। जेलेंस्की को जेल भेजने की धमकी दी तो जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ अब पुतिन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि 28 सूत्री प्लान ट्रंप ने साझा किया था, शांति मसौदा पेश किया था और जेलेंस्की को कहा था कि आपको मानना होगा, नहीं मानेंगे तो आपको सत्ता से हटा देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपिका जुड़ी हैं। जिस तरीके से दीपिका पूरा मामला क्या है, क्योंकि पुतिन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आनी, जिस तरीके से जेलेंस्की ने अभी जवाब दिया और ट्रंप ने हाल ही फिलहाल में ये कहा था कि हम आपको सत्ता से हटा देंगे अगर आप हमारी बातें नहीं मानते हैं, युद्ध नहीं खत्म अगर आप करते हैं तो युद्ध जारी रहेगा और हम आपको सत्ता से हटाएंगे, जेल में डाल देंगे। तो अब पुतिन की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है वो बताइए। बिल्कुल रजत, क्योंकि 28 पॉइंट्स के उन्होंने शांति पे प्रस्ताव पेश किया है और उसमें जो है कुछ मामले ऐसे हैं जो कुछ क्या बहुत सारे उसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एकदम यूक्रेन के खिलाफ है, मतलब जेलेंस्की के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि जेलेंस्की को जो अपनी कुछ ज़मीनें हैं वो पुतिन को देनी पड़ेगी। और हालांकि जेलेंस्की के लिए कुछ थोड़ा बहुत उसमें ऑफर है, जिसमें ये है कि वहाँ पर कुछ एरिया रूस का जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, रूस ने जेलेंस्की का मतलब यूक्रेन का, तो वो डिमिलिटराइज्ड कर दिया जाएगा और वहाँ पर यूक्रेन में जो रूस की तरफ से कुछ पैसे हैं वो वहाँ पर बनाने के लिए लगाए जाएंगे। रूस वहाँ फंड करेगा और रूस वहाँ पर जाकर के कहीं न कहीं पुनर्निर्माण का काम करेगा। लेकिन पुतिन की तरफ से ये बयान सामने आया और पुतिन ने क्या कुछ कहा, क्योंकि पुतिन का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पुतिन ने क्या कुछ कहा है? पुतिन ने कहा है कि आपको बता दें कि मॉस्को को यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिका के प्रस्ताव मिल गए हैं और ये योजना संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आधार बन सकती है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा मानना है कि इसे अंतिम शांतिपूर्ण समझौते के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना पर रूस के अधिकारियों के साथ अभी विस्तार पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि मतलब उनका कहना है कि अभी तक जो प्रस्ताव उनके सामने आया है उन्होंने अभी इस पर बैठक नहीं की है। उनका कहना है कि यूक्रेन इस योजना के खिलाफ है, लेकिन ना तो क्यों और ना ही यूरोपीय देश इस वास्तविकता को समझ रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और अगर शांति नहीं हुई तो आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि एक तरह से पुतिन ये भी यूक्रेन को जताना चाहते हैं कि अगर वो ट्रंप का प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो रूस की सेना आगे बढ़ती ही और इसके लिए उन्होंने यूरोपीय देशों को भी जिम्मेदार बताया। कहा कि यूरोप को भी नतीजे भुगतने होंगे, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है उसे भी परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि रूसी सेना लगातार बढ़ रही है और अगर अब जेलेंस्की इस बार नहीं मानते हैं तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल। और ट्रंप ने बता दें कि ममदानी से 21 नवंबर को मुलाकात की। उसके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो इस युद्ध को पहले ही खत्म करवा लेते, लेकिन अब अगर जेलेंस्की नहीं मानते, उनके पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और इसीलिए वो दोनों पक्षों की सहमति लेना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष सहमत हो जाएं आसानी से और तब ये प्रस्ताव पास होके और तब ये युद्ध शांत करवा जाए, मतलब कि सीज फायर हो दोनों के बीच में। और ट्रंप ने कहा कि आने वाली सर्दी, बढ़ती मौतों की संख्या और यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर लगातार हो रहे हमले इस युद्ध को खत्म करने की तत्कालता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्लान है, जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही भयानक है, हमारे पास शांति लाने का तरीका है या हम इसे मानते हैं कि हमारे पास शांति तक पहुंचने का एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को मंजूरी देना ही होगा, मतलब वो एक तरह से जेलेंस्की पर दबाव भी बना रहे हैं, सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको मानना होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो अमेरिका आपसे सहयोग भी वापस ले लेगा। क्योंकि जब जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया है, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि जिस तरीके से हम पर दबाव बनाया जा रहा है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का समर्थन हमसे छिन जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम न झुके हैं न आगे झुकेंगे और हमने ना यूक्रेन के साथ पहले विश्वासघात किया था ना आगे करेंगे। तो ये जेलेंस्की की तरफ से बातें की गई, लेकिन जिस तरीके से दीपिका ट्रंप की तरफ से धमकी देना कि भाई हम आपको सत्ता से हटा देंगे आप, क्योंकि उनके कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब जेलेंस्की मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लग तो नहीं रहा, जिस हिसाब से जेलेंस्की का बयान आ रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे, यूक्रेन को दगा नहीं देंगे, तो वैसे लग तो रहा है कि जेलेंस्की नहीं मानेंगे। और वैसे जेलेंस्की पहले भी ट्रंप ने जब उनको समझाने की कई बार कोशिश की कि मान जाओ, पुतिन की शर्तें मान जाओ, तो जेलेंस्की ने कई बार कहा है कि हम नहीं मानेंगे और हम यूक्रेन के खिलाफ नहीं जाएंगे और अभी भी जेलेंस्की वही कर रहे हैं। तो उनके बयानों को जेलेंस्की जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से पहले ट्रंप की तरफ से बयान आना, उसके बाद से पुतिन का यह कहना है कि आप समझौता आपको मानना होगा, नहीं मानेंगे तो तबाही और मचेगी। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की का भी सामने आना और जनता को संदेश देना कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे। अब रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो रोचक मोड़ पर आ चुकी है। अब आगे या तो शांति होगा या महाविनाश, ये देखना दिलचस्प रहेगा।